रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अय्यूब छावड़ा, खैरियत है? अरे मुल्ला जी अपनी तो मौज आ रही है, और सुनाइए कैसे जी रहे हो? अरे मुल्ला जी आप लोगों की फकीरी दूर होगी कि नहीं? ये क्या दो कौड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जबान संभाल। ये क्या तेरे लाखों का कपड़ा कभी मांगने गया हूँ? खुदा ने जिस हाल में रखा है खुश हूँ, आराम में हूँ। और सुन, तो ये मुल्ला मुल्ला कहकर मजाक बनाना चाहता है, उलमा की लिबास और तहजीब को झटका लगाना चाहता है। तो सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी क्या शायरी करते हो। बताओ क्या रमजान के महीने में हम लोगों से भीख मांगने नहीं आते, और जब हम लोग टुकड़े दे देते हैं तो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जो हकीकत है वही तो कह रहा हूँ। तुम लोग वही दो कौड़ी के, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इंसल्ट होती है। लिए झोला लिए रशीद, चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जाहिलियत पर। पहले तो मैं सोच रहा था कि तुम मगलूल हो, मगर अब मालूम हुआ कि ढेर जाहिल भी हो। तुमने रमजान की बात जो कही है तो वह किसी ढांचे में सच है। तुमने रमजान के बाद जो कही है उसका जवाब यह है कि हम अपने लिए नहीं मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं, और तुम जो कुछ भी देते हो वह तुम्हारे बाप का नहीं, वह तो अल्लाह का हक है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी दौलत में काल पड़ जाए, ताकि हम लोग तुम्हारे यहाँ थूकने भी न जाए। तूने कभी देखा है गरीबों से मांगते हुए, बेवा से मांगते हुए? हर किसी नहीं, हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदे को हंसते हो। काश तुम्हें आज से 1400 साल पहले का वाकया मालूम होता कि खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था। इस वाकया में हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक दिलचस्प वाकया भी पेश आया है। अगर तुम्हें ये सारी बातें नहीं मालूम तो जाओ जाकर डूब मरो। अरे सब पता है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते रहे, बड़े चले तारीख बताने वाले। जरा आप लोग भी मुल्ला जी को देखो, बड़े काबिल बनते हैं। जरा आप लोग भी मुल्ला जी को देखो, बड़े काबिल बनते हैं। अरे भाइयों, ये लोग तो पूरे समाज और सोसाइटी को गंदा करके रखते हैं। अब समाज और सोसाइटी इन लोगों से पनाह चाहती है। कभी ये खाली हो, भारी आफत बने हुए हैं ये लोग। तुमने जो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने वाली बात कही है तो वह किसी ढांचे में सच है कि जाहिल किस्म के मौलवियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया अदा करके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया होगा। मुझे देख, तूने कभी झुकता हुआ पाया है? याद रख, जो वाकई खादिम दीन होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे, लेकिन तेरे सामने कभी झुकेंगे नहीं। कितने हैं? दो चार, भला इनसे क्या होता है? एतबार तो अक्सियत का होता है। नहीं, तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा ना करते हैं और इंशाअल्लाह ऐसा ना करेंगे। शायद तुम्हें या तुम जैसी कम्युनिस्ट सोसाइटी को ये मालूम नहीं कि कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। तीसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। शायद कुरान से पेट भर गया हो तो जरा हदीस पाक से पानी पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने इल्म दीन को विरासत में छोड़ा है। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबी का यह कौल है, आलिम दीन कौम के वो आँख है जिससे वो देखते हैं, आलिम दीन कौम के वो पाँव है जिससे वो चलते हैं, आलिम दीन कौम के वो कान है जिससे वो सुनते हैं, आलिम दीन कौम के वो दिल है जिससे सही गलत जायज नाजायज का तमीज कर पाते हैं। अच्छा तू बड़ा काबिल है तो एक बात बता, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अरे ये तो मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, भला इनसे क्या? अरे ये तो मुझे मालूम नहीं। अरे इसका जवाब क्या होगा? अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आ गया कि हम लोग उस 2 पैसे के कपड़े में कितना कुछ जानते हैं। और सुनो, जब भी बातें से टकराने की जरूरत पड़ी हम ही लोग सर पर कफन बांधकर मैदान में आए। याद करो वह तारीख, अंग्रेजों के मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेख उलहिंद महमूद हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानवी और मौलाना आजाद मैदान में आए। राजा रंजीत से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद मैदान में आए। राजा रंजीत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी और हजरत ने कसम खाई थी कि इसका काम तमाम करूंगा। जब हजरत का सर कट गया तो अपने कटे हुए सर को लेकर दौड़े और एक फखला को जाकर उसे कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, जबकि कादियानी फितना ने अपना सर उभारा तो अल्लामा कश्मीरी सनाउल्लाह आमिर सरी मैदान में आए। इतना ही नहीं, बल्कि उलमा आज तक इस जमात से टकरा रहे हैं।
अरे मौलाना, आप तो बड़ा भारी सवाल कर दिए हो, भला हम लोगों को इसका जवाब कहाँ से आएगा? अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाजे। ये आपके साथ कौन है? ये मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनका नाम रिजवान पाशा है। क्या मैं इनसे भी कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। अच्छा तो भाई साहब आप ये बताएं कि गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? अरे मुल्ला जी, तुमने तो हमको एकदम जाहिली समझ रखा है क्या? गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी। वाह पाशा साहब वाह। अच्छा तो भाई साहब आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम इंतजार पाशा है। अच्छा तो हम मुसलमान हैं, तो ये बताइए कि मुसलमान पर कितनी नमाज फर्ज है? अरे मौलाना साहब, मैं नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब मेरे लिए कुछ नहीं है। नंबर 1 जुमे की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरीद का नमाज। वाह पाशा साहिबान वाह। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उलमा को बुरा भला कहते हैं और उन्हें हकीर समझते हैं, और आप लोग तो दिन की बुनियादी बातें भी नहीं मालूम यार। और देखो ये मेरे साथ महाराज के कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे दिन के बारे में जो चाहो मालूम कर सकते हो। तुम्हें इन छोटे बच्चों से ही अंदाजा हो जाएगा कि जिन उलमा को तुम हकीर समझते हो उनकी क्या शान होती है। बच्चों, मुझे तो कुछ खास आता नहीं, तुम लोग ही बता दो तुमने अपने उस्ताद से क्या सीखा है। चाचा जान, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलीमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा, नंबर 5 हज। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि दुनिया में ऐसे भी मुसलमान है जिसको गुस्ल के फर्ज भी मालूम नहीं है। मैं बताता हूँ, गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाए कि एक बाल के बराबर भी सूखी ना रहे। अच्छा बेटा, तुम बताओ, क्या इंसान मरने के बाद फिर जिंदा किया जाएगा? जी अंकल, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे और हिसाब किताब भी होगा। नेक लोगों को इनके नेकी के बदले जन्नत मिलेगी और बुरे लोग को इनके बुराई के बदले जहन्नम के आग में घसीट कर डाल दिया जाएगा। तुमने देखा ये छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं, जब ये बड़े होंगे तो दीन और समाज के लिए कितने करामत साबित होंगे। मौलाना साहब, आज मुझे एहसास हो गया कि हम लोग कितने बड़े गलती पर हैं। आज मैं आपको गवाह बनाकर और अल्लाह से तौबा करता हूँ, और आज से यह याद करता हूँ कि उलमा को कभी भी हकीर नहीं समझूंगा, बल्कि उनकी इज्जत करूंगा और अपने बच्चों को आलिम बनाऊंगा, ताकि वह भी आपकी तरह मुल्क व समाज और कौम की सेवा कर सके। मुझे माफ कर दीजिए। याद रखो, ये उलमा, ये मदारिस, ये मकातिब और दीनी तहरीकें न होते तो तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम ही से फिर गया होता। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यह भी मालूम न होता कि मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम क्या होता है। तुम्हारी दास्तां तक भी न होती दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होती दास्तानों में। न पूछ फिर कबूशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ फिर कबूशों की इरादत हो तो देख इनको, गधे बैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अच्छा तो भाई साहब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।